झारखंड राज्य में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा नहीं बल्कि एक ऐसी गुत्थी जो सुलझने का नाम नहीं ले रही है। इसमें सरकार है, इसमें आयोग है, एजेंसियां हैं और इसके पीछे एक खेल हो रहा है और इस खेल का सिकंदर कौन है इसका किसी को पता नहीं है। इसमें लगभग 6 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी हैं। वो अभ्यर्थी दिन रात मेहनत करके अपने रिश्तेदार, अपने परिवार और समाज में यही चाहते हैं कि हम किसी तरह से सेट हो जाएं, इस परीक्षा में पास हो जाएं। वो अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं पढ़ने में। परीक्षा की तिथि घोषित होती है और घोषित होने के बाद ऐसा सुनने को मिलता है कि फिर से कैंसिल हो गया। ये रूह कपा देने वाली है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए झारखंड में संचालित होने वाली उड़ान कोचिंग के संचालनकर्ता भी हमारे साथ में हैं, अरुण अग्रवाल सर। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है और आगे क्या प्लानिंग कर रहे हैं। इस बार भी जो परीक्षा हुई, सुनने में आ रहा है कि उसका भी पेपर लीक हो गया। एग्जाम के टाइम से पहले ही लोगों के फ़ोन में इंटरनेट बंद होने के बावजूद भी वो ट्रैवल करने लगा था। क्या सही है? जी नमस्कार। आप लोगों ने देखा कि परीक्षा में जो पेपर वायरल हुआ है परीक्षा से पहले टाइमिंग के साथ बच्चों के मोबाइल में, तो निश्चित रूप से अभी प्राइमा फेसी ये कहा जा सकता है कि पहले से चीज़ें वायरल हो रही थी। ठीक। दूसरी बात, अभी आपने एक बात कही कि बच्चे जो हैं अपने परिवार, अपने समाज में अपना स्थान बनाना चाहते हैं। आप देखिए हमारे समाज में तमाम वर्ग के, तमाम समुदाय, तमाम अलग अलग जातियों के, धर्म के, तमाम वर्ग के लोग रहते हैं। आज उसमें सबसे ज़्यादा पीड़ा में कौन है, सबसे ज़्यादा शोषित, सबसे ज़्यादा अत्याचार, सबसे ज़्यादा अन्याय का शिकार कौन है? वो है छात्र वर्ग, युवा वर्ग। और उनके साथ जिस तरीके का अन्याय हो रहा है, जिस तरीके की चीज़ें चल रही है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुख, पीड़ा पहुंचाने वाली है। जो लोग सरकार में है, नेता मंत्री, बड़े अच्छे से पता है, भले ये हिडन चीज़ है, सामने इसको नहीं बोला जा सकता। एक चीज़ बताएं कि जिस परीक्षा में कॉम्पिटिटर के तौर पे 6 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, वो मेहनत कर रहे हैं और उनको आशा है, क्या लगता है कि 2000 के वैकेंसी में और उसमें भी इस तरह की चोरी, इसमें भी एकदम कदाचार, आप तो क्या लगता है ये झारखंड का बेरोजगारी का कौन सा लेवल है, कौन से लेवल से गुजर रहा है? नहीं, ये तो बेरोजगारी चरम स्तर पे आपको दिखाई पड़ रहा है। 10वीं क्लास की जो वैकेंसी आती है उसमें वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं जिन्होंने पीएचडी किया हुआ है, जिन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है। तो बेरोजगारी का स्तर क्या है ये सबको पता है और इस पे लगातार तमाम चीज़ें चल रही हैं। उसके बावजूद सरकार के स्तर पर या जो इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं उनके स्तर पर कोई बहुत ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। ये बड़ा दुखद है, क्योंकि सरकार जो है, जो हमारे राज्य के मुखिया हैं, हमारे गार्जियन हैं और उनको हम अभिभावक की तरह देखते हैं, बच्चे अभिभावक की तरह देखते हैं। जो पीड़ा उनको अपने बच्चों के साथ होती है वही पीड़ा राज्य के तमाम नौजवानों के साथ होनी चाहिए। और अगर बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं आ रही हैं, वैकेंसी आ रही है, पेपर लीक हो रहा है, तो इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। आप देश में तमाम अलग अलग राज्य हैं, वहाँ भी परीक्षाएं होती हैं, कई जगहों पे सुचारू रूप से और अच्छे ढंग से परीक्षाएं होती हैं। क्यों नहीं हम एक्सपर्ट एक कमेटी बना के वहाँ का अध्ययन करने भेजें कि भाई किस तरीके से परीक्षा हो रही है, किस तरह की एजेंसी को परीक्षा कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी दी जा रही है। आप सोचिए कि इस परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन जो है एसएससी के रिपीट किए गए। जो एजेंसी परीक्षा कंडक्ट करा रही है वो एजेंसी क्वेश्चन बनाने में कॉम्पिटेंट नहीं है, एक दो क्वेश्चन आनन फानन में कर दिया। आप ऐसी एजेंसी से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो सुचारू रूप से और सुचितापूर्ण तरीके से परीक्षा कराए? जो क्वेश्चन बनाने में मैथ्स का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन, जीएस का क्वेश्चन, जनरल हिंदी इंग्लिश का क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो है वो हूबहू पूछे गए हैं। उसमें किसी किताब से लेकर बिल्कुल 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 वो किताब का पेज हम लोगों के पास भी है, वो सारी चीज़ें हमारे पास भी मोबाइल में है। तो ऐसी एजेंसी के कॉम्पिटेंसी पे तो बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है और ये जेएसएससी को, सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर जेएसएससी ने क्यों दिया? क्या उनकी कोई मजबूरी थी या क्या उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट था? क्यों ऐसी एजेंसी को एग्जाम कराने के लिए दिया? सवाल तो सरकार से पूछा जाना चाहिए, सिस्टम से पूछा जाना चाहिए। यहाँ बस हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो परीक्षा स्टूडेंट और शिक्षक के बीच में जो एक चीज़ होता है वो समझ सकते हैं, जो तैयारी करवा रहे हैं लोग वही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि जो गांव के स्टूडेंट हैं। हमने कई बार आपको देखा है कि सर आप बहुत सारे ऐसे जो टॉपिक्स हैं उसको यूट्यूब में फ्री भी पढ़ाते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि ऐसे मटेरियल को पढ़ करके, और जो ऐसे तबके से आते हैं जिनको वाकई में उस टाइप का फ़ी नहीं है, एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो पढ़ते हैं। उसके दिल में क्या बीतती होगी इस वक्त कि हर बार जब पैसे से इसको खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा, तो फिर उसका तो उम्मीद गया ना। आप जानते हैं हम लोगों से जो बच्चे कनेक्टेड हैं, मैं बहुत पीड़ा के साथ ये बात बोल रहा हूँ, बहुत बच्चे मैसेज करते हैं कि सर मन कर रहा है कि सुसाइड कर ले। उनको समाज को, परिवार को, दोस्त को, पड़ोसी को, सबको फेस करना है। वो बच्चा 8 साल से जेएसएससी की तैयारी कर रहा है। आप बताइए वो अपने परिवार को क्या जवाब देगा? उसके ऊपर लगातार टोंट किया जाता है। आप
2000 वैकेंसी एक बार में नहीं कराते। मेरा बहुत स्पष्ट और बहुत ही खुले तरीके से आप थोड़ी थोड़ी वैकेंसी हर साल करा दीजिए। आप क्यों बच्चों को 8 साल इंतजार करवाते हैं? और उसमें एक ऐसी प्रक्रिया बनाई, भाई भारत में कोई तो ऐसी प्रक्रिया होगी, किसी राज्य में तो होगी जहाँ पे पेपर लीक नहीं होता है। ऐसा तो नहीं कि हर जगह हर एग्ज़ाम का पेपर लीक हो रहा है। आप उस प्रोसेस को क्यों नहीं फॉलो करते हैं? आप ऐसी एजेंसी, बहुत अच्छी अच्छी एजेंसियाँ एग्जाम कराने वाली बहुत एजेंसी है भारत में, जिनके ऊपर कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा हुआ, आप ऐसी एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं। तो क्या इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है? क्या आपकी कोई मजबूरी है? कहाँ समस्या, इसका पता लगाना पड़ेगा। दवा तभी हो सकती है जब बीमारी का पता हो। चलिए, एक अंतिम रूप से आपसे सवाल लेना चाहेंगे। बहुत सारी एजेंसी हैं, लेकिन इस बार देखें बड़े पैमाने पर नीट, बड़े पैमाने पर नेट, उसको भी कैंसिल किया गया। झारखंड और राज्यों की छोड़ दीजिए, यूपी में पुलिस बहाली को लेकर के भी वहाँ पर भी ये समस्याएं हैं। तो हमको नहीं लगता है कि जो भारत देश का जो एक तरह से सोच है, जो लोगों का सोच है कि नौकरी के प्रति, वो बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गया है। ये चाहते हैं कि भाई हमको यही चाहिए और इसी में सब कुछ है। क्या ऐसी हो चली है और इसका निदान क्या है? कैसे देखते हैं नहीं, आप रोजगार के दूसरे साधन सृजित करिए। हमारे देश में देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि कोई बच्चा जो IIT से बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, उसको अपॉर्चुनिटी के या प्रॉपर उसको सैलरी नहीं मिलने के कारण दूसरे देश में जाता है। आप जानते हैं बहुत सारे लोग, सब लोग स्वेच्छा से नहीं जाते, मजबूरी में भी जाते हैं। मेरे भी कई फ्रेंड्स हैं जो विदेश में हैं, वहाँ काम कर रहे हैं। तो आखिर ये, मैं केवल ये राज्य सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो आपका प्रश्न है ये पूरे देश को लेकर। तो केंद्र सरकार को, दूसरे राज्य सरकारों को भी इस पे विचार करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। इस समस्या का समाधान क्या है, कैसे समाधान निकलेगा? समाधान निकालने के लिए अगर लगता है अपने स्तर पे संभव नहीं, तो आप समाज के तमाम बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे बात करिए, उनकी कमेटीज़ बनाइए, उस पर काम करिए। आपने भी नीट की परीक्षा में देखिए कि कितने बड़े स्तर पे गड़बड़ी हुई, झारखंड से गड़बड़ी हुई, हजारीबाग से स्कूल के लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं। तो आखिर इस समस्या की जड़ कहाँ है, उसको पता लगाना पड़ेगा। जी चलिए, तो ये मुख्य रूप से बातें जो सामने निकल करके आई कि देखिए सरकार इसका निदान ढूंढना नहीं चाहती और सरकार वाकई में ये नहीं चाहती कि हम स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन तक जाएं, क्योंकि जब समय आता है परीक्षा का, उस समय सिर्फ अपना वो रवैया दिखाती है कि हम बहुत शांति तरीके से और फेयर एग्जाम करने के लिए ये पहलकदमी दिखा रहे हैं, लेकिन होना वही होता है जो हो जाता है। अब यहाँ एजेंसी कटघरे में खड़ा है, आयोग कटघरे में खड़ी है, दूसरी तरफ सरकार की अपनी जो रवैया है, सरकार की जो अपनी एक स्टाइल है, वो भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा होती आ रही है। क्योंकि 3-4 बार 5 बार हो जाएगा, एक तो एग्ज़ाम लेने में आपका 15-17 साल हो गया है, उसके बावजूद भी आप इसको फेयर एग्ज़ाम नहीं ले पा रहे हैं। तो आप समझिए कि 6 लाख लोग जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके दिल पे क्या बीतता होगा। और आप दूसरी तरफ कहते हैं कि हम एक अच्छी सरकार चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ी हो रही है। आप तमाम दर्शकों से भी हम उम्मीद करेंगे कि आप एक अच्छी प्रतिक्रिया दें, ताकि मिला जुला करके झारखंड राज्य में जो ये चीज़ें हलचल बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन के कगार पर पहुँचे। मैं हूँ इन तमाम बातों के साथ में हमारे साथ जुड़े थे उड़ान कोचिंग के अरुण अग्रवाल सर, और मैं हूँ रवि भास्कर। नमस्कार, जोहार।